हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से 17/8/2022 की थर्ड शिफ्ट में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो दोस्तों जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी किसके? टेम्परेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, किसके? टेम्परेचर के। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, किसके? टेम्परेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी घटेगी। अगर ठीक है, अगर टेम्परेचर घटाएंगे रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग। ठीक है, मेटल्स कहता है कि ठीक है, ये मेटल है दोस्तों, मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इनकी रिएक्टिविटी की कौन कितना रिएक्ट करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इनको क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी जिसकी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या होती है? इंक्रीज होती है। और ध्यान रखेंगे जो सबसे, ठीक है, रिएक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा किसकी होगी इनमें से? ठीक है, किसकी होगी? पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम की, फिर दोस्तों जिंक की, फिर कॉपर की, फिर मरकरी, फिर ऑर्गन। ठीक है, तो ऐसे है। ठीक है, तो इसलिए सॉरी, ये क्या है? सिल्वर। तो दोस्तों इन मेटल में ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होगा? पोटेशियम। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे सबसे पहले क्या आएगा? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर जिंक, कॉपर, मरकरी एंड देन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नॉन मेटालिक करेक्टर्स इन द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ 16 इन पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितने हैं? 5 एलिमेंट आते हैं। कौन कौन सा? ऑक्सीजन। ठीक है, कौन कौन आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेनियम और पोलोनियम। दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर आपको पता है दोनों नॉन मेटल है। ठीक है, और जो सेलेनियम और टेल्यूरियम क्या होता है दोस्तों? ये मेटलॉइड्स हैं, मतलब कि इनमें दोनों करेक्टर होंगे। और पोलोनियम दोस्तों एक मेटल की तरह काम करता है इन ए टिपिकल कंडीशन। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टरिस्टिक किसमें है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन सेकंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर द selectively reabsorbed from the initial filtrate by the tubular portion of the nephron in the human kidney। कहता है कि मानव किडनी में, या ठीक है, मानव किडनी में नेफ्रॉन के, ठीक है, वृक्काणु बोलते हैं नेफ्रॉन को हिंदी में, नेफ्रॉन के नलिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण की, ठीक है, लिया जाता है। तो दोस्तों जिनका री एब्जॉर्प्शन होता है वो सब्सटेंस हैं, आप ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज, वाटर, साल्ट्स एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, किडनी के अंदर, ठीक है, किस किस का होता है? ग्लूकोज, वाटर, साल्ट्स एंड अमीनो एसिड्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ कोयल एट द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें किसका यूज करते हैं दोस्तों? इसमें करते हैं, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल दोस्तों इसमें क्या होता है? जो हमारा अंगूठा होता है, ठीक है, ये किसकी थ्रस्ट और मोशन बताएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी ये वाली फिंगर, उसके जो बीच वाली फिंगर है दोस्तों, ये क्या बताती है? करंट की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो कौन सा रूल होता है इसमें? कौन से रूल का यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सेल दैट हैज द एबिलिटी टू मॉडिफाई इट्स शेप। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है किसका? ह्यूमन सेल का, दैट हैज एबिलिटी टू मॉडिफाई इट्स शेप, जो अपनी शेप को क्या कर ले? मॉडिफाई कर ले। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका? तो ये एबिलिटी होती है दोस्तों WC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये अपनी शेप को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। ये किस में एबिलिटी होती है? वाइट ब्लड सेल में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड ए रियर व्यू mirror of a car has a focal length of 2 meter. If bus is located at the distance of 3 meter from the mirror, where will be its image be formed? दोस्तों आपको पता है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला आपको पता है 1/f इसके बराबर होता है 1/f। ठीक है, 1/f बराबर होता है
किसके बराबर, 1/v, ठीक है, 1/v, जहाँ v क्या है, इमेज, ठीक है, ठीक है, जो इमेज बनेगी उसे बोलते हैं v, प्लस 1/u। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों आपको पता है जो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 2 मीटर, एफ की वैल्यू 2 मीटर, मतलब कि इसका मतलब 1/2 किसके बराबर होगा, 1/v की वैल्यू मुझे निकालनी है। और जो इमेज बनती है दोस्तों, ठीक है, क्या बनती है, रियर व्यू मिरर फोकल लेंथ बस लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द मिरर, 3 मीटर फ्रॉम द मिरर। कहता है कि जो बस है लोकेटेड है एट ए डिस्टेंस, तो बस का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर फ्रॉम द मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में दोस्तों ये यू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो यू नेगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 1/3। तो यहाँ v की वैल्यू 1/v आ जाएगा दोस्तों, 1/2 प्लस 1/3, मतलब 3 और 2 5/6। तो v की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, क्या आएगी, ठीक है, 6/5। तो ये 5 एकम 5, एक आ रही 5 दूनी 10, 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 1.2 मीटर। अब दो ऑप्शन है, 1.2 मीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, तो दोस्तों ठीक है, मिरर बनेगी बिहाइंड, ठीक है, क्योंकि बस लोकेटेड गया 3 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है, लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर मिरर। और बात किसकी है, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर इज यूज्ड मिरर ऑफ कार हैज द फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर इफ द बस लोकेटेड एट बस क्या है दोस्तों, ठीक है, 3 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो जैसे ही बस 3 मीटर पीछे है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखेंगे आप, इमेज बनेगा जो पीछे बनेगा, ठीक है, बिहाइंड बनेगा ऑप्शन, ठीक है, 1.2 मीटर बिहाइंड द मिरर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड अमोनिया सोल्यूशन टू। दोस्तों जब आप अमोनिया सोल्यूशन को, ठीक है, या कह सकते हैं आप जब एल्यूमिनिक क्लोराइड में क्या मिलाओगे अमोनिया, मतलब कि एल्यूमिनी, ठीक है, एल्यूमिनिक क्लोराइड में Cl3 में क्या बनाओगे, NH4 अमोनिया मिलाओगे, ठीक है, तो दोस्तों क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनी, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा AlOH3, ठीक है, AlOH3, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वाइट प्रेसिपिटेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, AlO3 बनेगा दोस्तों, ठीक है, प्लस, ठीक है, एक इसमें जो साल्ट होगा एक्स्ट्रा, ठीक है, NH4Cl, ये क्या होगा, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, तो क्या बनेगा दोस्तों, वाइट प्रेसिपिटेट, जिसे क्या बोलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट एल्यूमिनी हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बनेगा जब क्या मिलाओगे आप एल्यूमिनी क्लोराइड में, ठीक है, अमोनिया। तो इसमें पूछा था वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ द वी ऐड अमोनिया सॉल्यूशन टू किसमें, AlCl3, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या रहेगा, सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्लश कलर ऑफ वाटर डीप सी इज ड्यू टू, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसके ये किसके वजह से होता है, बादलों का ये रंग किसकी वजह से होता है, ठीक है, इंद्रधनुष क्यों बनता है, कैसे बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, समुद्र में, सी में जो वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिफरेंट कलर हैं दोस्तों वो क्या होंगे, स्कैटर होंगे, ठीक है, डिफरेंट कलर क्या होंगे, स्कैटर होंगे, ठीक है, इसलिए ठीक किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइफ लाइट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द गिवन डबल डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ए और बी को हमें रिप्लेस करना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड जिसे बोलते हैं KBr, इसको रिएक्ट करवाओगे आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ Ag, ठीक है, ये बी है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी क्या कराओगे, रिएक्ट कराओगे, रिएक्शन करवाओगे, तो दोस्तों क्या बनता है, ध्यान रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, KNO3, ठीक है, तो ए और बी की जगह पूछा है दोस्तों, ए और बी की जगह, ठीक है, क्या आएगा, AgNO3 एंड KBr, ठीक है, AgNO3 एंड KBr, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑर्गेनिज्म सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली। ठीक है, कहता है निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो स्नेल है, ठीक है, ये इनका सेक्स है जो इंडिविजुअल होता है दोस्तों। ठीक है, और ये किसके द्वारा होता है, इन्वायरमेंट के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दिस इज नॉट डिटरमाइंड बाय जेनेटिकली, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले दिया है दोस्तों, ठीक है, पहले दिया है पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, जो पहला फेज है, पहले फेज में क्या होता है, ठीक है, ये बनता है, क्या बनता है, एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, जो रेस्पिरेशन का जो पहला फेज होगा इसमें ये बनता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। दोस्तों कहता है किण्वन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, एक एनॉर्बिक रिएक्शन है ये। ठीक है, यह प्रोसेस है, इसमें आपको पता है एनॉर्बिक क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन के क्या लेना, रेस्पिरेशन लेना, सांस लेना। ठीक है, इसलिए ये ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, दूसरा ठीक है। अब तीसरा कहता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रोकन डाउन यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल है, और इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होगा दोस्तों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, जिसमें ग्लूकोज क्या होगा, ब्रोकन डाउन हो जाएगा, किसमें, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और स्टेज 2 में क्या होता है दोस्तों, जो पायरुवेट जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होंगे किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों, ये एसिटाइल जिसे बोलते हैं हम COA। ठीक है, और जब ये इसमें एंटर कर्व साइकिल में एंटर करते हैं, और ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया ये सारी की सारी प्रोसेस कैसे करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है उस, ठीक है, उससे प्रोडक्ट बनता है, उसी के थ्रू सारी की सारी प्रोसेस होती है। तो ये थर्ड वाला गलत है। नेक्स्ट है इन फर्स्ट स्टेज रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों, फर्स्ट में क्या होता है, रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन किस में हो जाता है, ग्लूकोज में। ऑप्शन 4 भी क्या है, सही है, इसका मतलब तीसरा क्या है, गलत है, बाकी सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, two wires A and B are made of the same material and have the same length but different cross section of area. If the resistance of wire is 16 meter times of the resistance of wire B, ठीक है, वायर A का 16 टाइम्स है रेजिस्टेंस B के, द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वायर A दैट ऑफ वायर B इज। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर A का 16 टाइम्स है, ठीक है, किसके, वायर B के। रेजिस्टेंस को दोस्तों मान लेते हैं R। ठीक है, RA बराबर है दोस्तों 16 RB के, रेजिस्टेंस ऑफ वायर B के, A का मान लिया मैंने रेजिस्टेंस A, ये क्या टाइम 16 टाइम है किसके, वायर B के। तो दोस्तों एक रिलेशन ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, एक रिलेशन ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं मटेरियल PA, ये मटेरियल, ये रिलेशन है दोस्तों। ठीक है, ये बराबर है LA बटे में LB। ठीक है, और ये किसके बराबर है दोस्तों, ये है 16 टाइम्स, ये रिलेशन है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 16 टाइम्स, और यहाँ पे है दोस्तों मटेरियल कौन सा है, वायर P का, ये PB। ठीक है, ये PB, और दोस्तों ये बराबर होता है R1/R2। ठीक है, एक को मान लेते हैं, ठीक है, एक ये मुझे बताना है वायर लेंथ दैट ऑफ ए, द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन बट द सेम मटेरियल हैव द सेम लेंथ बट द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया है दो, वो भी गिवन है। ठीक है, ये है, मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, एक का ए है, एक का ए बी है। ठीक है, अब दोस्तों ये देखो, ये एल लेंथ सेम दी है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, और पी ए बराबर है दोस्तों सेम मटेरियल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 16 × 1 बराबर है। ठीक है, ए बाई बी किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो, ठीक है, रेशियो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो ए बाई ए का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया और बी का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, एरिया का रेशियो क्या है, ए के पैरों में बी है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, 16 बटे में चला जाएगा 1/16। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेकिन आपको क्या रखना है, रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। पी ए क्या है, जो मटेरियल है, ठीक है, किस मटेरियल से बनता है वायर, एल इनकी लेंथ है,
ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट फोकसेस a sharp image of a sun using a spherical mirror on a sheet of paper which starts to burn after some times. Which of the following statement about the mirror are correct? कहता है कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, इट इज ए कॉनकेव मिरर। दोस्तों जो कॉनकेव मिरर होता है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है, लाइट क्या होती है इसमें कन्वर्ज होती है, ठीक है। और सेकंड कहता है इट हैज पॉजिटिव लेंथ, ये गलत है दोस्तों, इट इज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, ये क्या मैं बता चुका हूँ कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, इसी वजह से क्या है वो जल जाएगा, ठीक है, लाइट एंटर कर जाएगी। इट कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर होता है और ये क्या है कन्वर्जिंग मिरर है। ऑप्शन ए और सी होगा दोनों, मतलब कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो इसका पता ही होगा दोस्तों, सभी को पता ही होगा इसका, किलोवाट आवर, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल? फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी पैरेलल टू ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, वो क्या है पैरेलल है, हो सकती हैं एक दूसरे के, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, ये पैरेलल हो सकती है, ठीक है, फ्लक्स की कंडीशन में आपने देखा होगा, फ्लक्स आपने पढ़ा है 12th। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बनाती हैं दोस्तों ये, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी क्या है ये बनाती हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी पैरेलल कैन बी कॉन्सेंट्रिक, लेकिन क्या है इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कौन कौन सा सी होगा, ए और बी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का यूज कौन सा नहीं है? फर्स्ट है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक, कौन सा यूज नहीं है बताना है। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, इसके लिए इसकी तरह यूज किया जाता है दोस्तों इसका, ठीक है। और ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स को ठीक है, फ्री फ्रॉम जर्म्स से करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर में इसका यूज करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का। और एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, ये भी किया जाता है, बहुत सारी ऐसे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है दोस्तों, मैनी इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। फॉर बेकिंग केक्स में इसका यूज नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन जो 4 है, 4 किस में दिया है, 4 में मतलब 1 में दिया है, इसलिए 4 वाला नहीं है, बाकी 3 है। क्वेश्चन नंबर 18, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एन इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया अलोंग द नॉर्मल टू द इंटरफेस, द एंगल ऑफ बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू। दोस्तों जब इंसिडेंट रे, ठीक है, इंटरफेस के, ठीक है, सेपरेट करेंगे, इसको नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, आपको पता है एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है, होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या ना, एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब इंसिडेंट रे नॉर्मल टू इंटरफेस होगी तो आई क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है दोस्तों, 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एंगल हम किसके मेजर विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मापते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक दैट इंक्रीज, ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द अटर्स इज, कहते हैं कि एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो ये किसका यूज किया जाता है दोस्तों, कौन सी टेक्निक है? यूज ऑफ कॉपर टी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द बैलेंस द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज बैरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, इक्वल टू बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बैलेंस रिएक्शन बतानी है दोस्तों, इनमें से कौन सी है, ठीक है, इनमें से बैलेंस कौन सी है ये बताना है। ये दिया हुआ है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, इक्वल टू बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बैलेंस के लिए दोस्तों, ठीक है, ये तो बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस करने के लिए इसके बी के, ठीक है, बैरियम के 3 कंपाउंड लेने पड़ेंगे, यहाँ 3 है,
टू Al2 है, ठीक है। ऐसे चेक करना है दोस्तों, Al2 है, SO4 3 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 12, 12 है, तो ये वाली बैलेंस है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इन न्यूलैंड ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ द टू एलिमेंट्स वर फाउंड टू बी सेम। तो दोस्तों जो ऑक्टेव है, इसने जो इसके ऑक्टेव में कितने 8 एलिमेंट आते हैं, और इन्होंने अपने जो 8 के 8 एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इन्होंने व्यवस्थित किया था, ध्यान रखेंगे आप। और इसने कहा था जो हर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से आप स्टार्ट करोगे, मतलब जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं से दोबारा से 8वें पे आने के बाद दोस्तों जब 8 की काउंटिंग हो जाएगी, तो मतलब पहले के जैसे करेक्टरिस्टिक होंगे, ठीक है। कैसे बिहेव करेगा वो, लाइक या कहते हैं रिपीटेशन होगा उनके करेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। क्या होगा, प्रॉपर्टी में क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी आर रिपीटिंग, या रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट, ठीक है, ये कह सकते हैं हम। तो दोस्तों इसमें जो लिथियम सोडियम, ठीक है, ये क्या है, फाउंड टू बी सेम, क्योंकि जो सोडियम है, ठीक है, लिथियम का नंबर 3 होता है, तो सोडियम क्या आता है दोस्तों, आफ्टर 8 एलिमेंट के बाद क्या आता है दोस्तों, ठीक है, आफ्टर लिथियम के 8 एलिमेंट के बाद आता है सोडियम, तो इसलिए ये ठीक है, क्या होंगे, ठीक है, आर फाउंड टू बी एलिमेंट्स आर द ऑक्टेव प्रॉपर्टी ऑफ इन विच आर द सेम, ठीक है, किस किस में, लिथियम एंड सोडियम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नीड टू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, व्हाट इज द नीड, कहते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये जरूर पड़ती है दोस्तों, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि इसमें काम करता है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि जो एनर्जी यहाँ थी या लास्ट में ये बैलेंस हो जाए आपस में, ठीक है। कह सकते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये रूल काम करता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।